पुरजोश नारे, नम भरे आंसू। लूका 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। आमीन। आज पाम संडे है और लोग खजूरों की डालियां लिए हुए खुशी मना रहे हैं। ये पाम संडे का जो वाक्या है कि यीशु मसीह गधे पे सवार है और लोगों ने खजूरों की डालियां अपने हाथों में ली है। कुछ ने गधे के जहां से गुजर रहा था उस गुजरगा पर अपने कपड़े बिछा दिए, डालियां बिछा दी। ये जो वाक्या है ये ज़करिया नबी की किताब में एक पेशन गोई की तस्वीर है। उसका ज़करिया का 9वां आयत जो है उससे पता चलता है कि ये सैकड़ों साल पहले ये बात ज़करिया नबी ने बता दी थी। आज इसी तारीखी वाक़े पे हम गौर करेंगे। सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह बेहदनिया से रवाना हुए। ये वो जगह है जहां पे उन्होंने लाजर को जिंदा किया था और जब वहां से चले हैं तो चलते चलते वो यरूशलेम के रास्ते पे हैं और अभी वो पहुंचे हैं जैतून के पहाड़ के करीब बैतलहम के मुकाम पर। वहां यीशु ने 2 शागिर्दों से यानी पतरस और यूहन्ना से कहा कि आप सामने के गांव में जाएं, वहां आपको एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे ले आना। और वो ले आए और फिर जब ले आए शागिर्दों ने अपने कपड़े उस गधे के ऊपर बिछाए और राह में चलते हुए फिर और लोग आहिस्ता आहिस्ता जुलूस में मिलते गए और उन्होंने भी अपने कपड़े राह में बिछाए। कुछ लोगों ने खजूर की डालियां अपने हाथों में ली और कुछ लोगों ने खेत की डालियां भी लेकर वो उन्हें यीशु की राह में बिछा दिया और वो नारे बुलंद कर रहे थे। लूका की इंजील 19वां बाब और उसकी वर्ष 38 उन्होंने नारे लगाए कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुना और आग में वाला पर चला। फिर मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब में जो नारे लिखे गए हैं वो ये है कि उन्होंने नारे लगाए, ऐ इब्न दाऊद होशाना, इब्न दाऊद को होशाना। मरकस की इंजील के 11वें बाब में जो नारे लिखे हैं वो सिर्फ होशाना है। यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब में जो नारे हैं वो ये है, मुबारक है वो जो इस्राएल का बादशाह है। मरकस ने वो नारे लिखे जो उसको सुनाई दिए शोर में और लूका को वो और मरकस इसी तरह से यूहन्ना को भी जो जिसको सुनाई दिए उन्होंने लिख दिए। यहाँ सारे नारे दुरुस्त हैं। बोले हालेलुया। इसका मतलब है सारे नारे दुरुस्त हैं। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुना और आने वाला पर जलाल। इब्न आदम को होशाना, होशाना। मुबारक है वो जो इस्राएल का बादशाह है। बोले हालेलुया। कहिए हालेलुया। अब जब नारे लोग सुन रहे थे तो फरीसियों ने डांटा, चुप रहो। यीशु ने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। और जो जुलूस के नारे हैं इन नारों की गूंज बढ़ती चली गई। वजह यह है कि जुलूस की तादाद बढ़ती चली गई, हजारों तक जुलूस पहुंच गया और पुरजोश नारे जो है वो यीशु मसीह को वेलकम कह रहे थे, यीशु मसीह को खुशामदीद कह रहे थे। अब मैं बताऊंगा वो बादशाह है, बादशाह था और बादशाह रहेगा। वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया। और वो आने वाला है। उसकी बादशाह अब्दी बादशाह है। उसकी बादशाह कोई सवाल नहीं है। कौमों की सत्य में सवाल पसीर होती है लेकिन यीशु मसीह की बादशाह को कभी सवाल नहीं है। हालेलुया। वो जिंदा बादशाह है, वो मेरा बादशाह है, वो आपका बादशाह है, वो दुनिया का बादशाह है, इस्राएल का बादशाह है। लेकिन सुने, गुनहगारों का बादशाह वो नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल नहीं किया, जो यीशु को रद्द करते हैं, वो उनका बादशाह नहीं
नहीं है, वो किसी और की परस्तिश करने की वजह से उनका बादशाह भी कोई और है, वो शैतान के पुजारी है। लेकिन जिन्होंने यीशु को कबूल किया वो उनका आज भी बादशाह है और आसमान पर चले जाने के बाद भी हमेशा आपका बादशाह बना रहेगा। हालेलुया। कहिए यीशु मसीह अपनी बादशाह, कहिए यीशु मसीह अपनी बादशाह, तालियां बजा के कहिए यीशु मसीह अपनी बादशाह। ये जुलूस अभी आगे बढ़ रहा है, अचानक यरूशलेम के करीब पहुंच गया और कुछ हुआ। लूका की इंजील 19वां बाब 41वीं और 42वीं आया। जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई है। ये टर्निंग पॉइंट है। यहां यीशु के आंसू बहने लगे, यहां यीशु मसीह रोने लगा, रोया है, सही रोया है। इतना दर्द यीशु के अंदर है, इतना गम यीशु के अंदर है, इतना तरस यीशु के अंदर है कि वो यरूशलेम के लिए रोया। इसके बाद खुदा की बादशाह से दूर थे और जो खरूज की किताब में 10 अहकाम है उनको बिल्कुल भुला चुके थे, गैर मौजूदों की प्रस्तिश करते थे। यीशु मसीह को बड़ा ही दुख आया, यीशु मसीह के आंसू बहने लगे, जालों के तार रोया यीशु वहां पे। एक जुलूस में होते हुए मुझे नहीं समझ आ रही कि जब वो रो रहा होगा धाड़े भर के उस शहर के लिए, तो शागिर्द क्या सोच रहे होंगे, जुलूस क्या सोच रहा था होगा। लेकिन याद रखे यीशु रोया, जश्न गम में बदल गया। यीशु यरूशलेम में रोया, लेकिन सवाल पैदा होता है क्यों? आइए गौर करते हैं। वजह यह है कि उन्होंने सलामती के शहजादे को ना पहचाना। जब यीशु मसीह आया, उसने ऐलान किया, लूका की इंजील के 4 बाब में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का मिशन, उसने अपना मिशन बयान किया कि खुदा का रूह मुझ पे है, उसने मुझे मसला किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं। लेकिन यहूदियों ने यीशु का इनकार किया, उसे कबूल ना किया। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, यीशु अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, रद्द कर दिया। इसलिए यीशु को आंसू आ रहे हैं कि मैं तो अपने लोगों के पास आया हूं, मैं तो यहूदियों में आया हूं, इन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। यीशु ने कहा, मैं तो सलामती की बातें लेकर आया था, लेकिन ये तुम्हारी आंखों से छिप गई है। और फिर आपको याद आया होगा, एक दफा यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, यीशु देखिए शहर कितना खूबसूरत है, इसकी जो आवारात कितनी खूबसूरत है। तो यीशु ने क्या कहा था? इसके पत्थर पे पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराना रखाया जाएगा, इसके पत्थर पे पत्थर बाकी न रहेगा। और सुनिए, यीशु मसीह के आसमान पर जाने के तकरीबन 40 साल बाद ये पेशेंगोई पूरी हुई। सन 70 में ये पेशेंगोई पूरी हुई और यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया। रोमी जो जनरल था, जिसका नाम टाइटस था, उसने रोमी फौजों के साथ चढ़ाई कर दी, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, मार्गों को अगला कर दिया, यहां तक कि हैकल भी दुश्वार कर दिया। तो यीशु की पेशेंगोई ये सच्ची साबित हुई। यीशु मसीह को ये तरस आ रहा है कि मैंने इनको बनाया, मैंने इनको खल्क किया, मैंने इनके लिए निजात का रास्ता खोला, लेकिन ये मुझे भूल गए हैं, सलामती की राह को भूल गए हैं। और सलामती जो शहर का मतलब ही सलामती का शहर है, इसको उन्होंने छोड़ दिया है, सलामती के शहजादे को छोड़ दिया है। लिहाजा ये ऐसे दिन आएंगे कि सलामती चाहती रहेगी, और ऐसा ही हुआ। यीशु रोया, जीसस वेप्ट। आपको कोई याद आया नबी जिसका नाम है वीपिंग प्रॉफिट? यिर्मयाह नबी एक ऐसा नबी था जो यरूशलेम के लोगों के लिए रोता था, बनी इस्राएल के कबीलों के लिए रोता था। वो मनादी करता था, लोग कबूल नहीं करते थे, लिहाजा वो चिल्लाता था, रोता था,
اور داڑے مار مار کے خدا کے سامنے التجا کرتا تھا، اے خدا ان کو بچا لے، اور وہاں کے لوگوں کے سامنے روتا تھا، منتیں کرتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا، خدا کو قبول کر لو، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا۔ آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں، یرمیا 9واں باب اس کی پہلی آیت، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی فطرت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ یسوع مسیح بھی ایسے ہی یروشلم کے لیے ہوا۔ سنیے، آج یروشلم کیا ہے؟ آج یروشلم جو ہے یہ کیا ہے؟ روحانی اعتبار سے کلیسیا یروشلم ہے، کلیسیا یروشلم ہے، یہ سلامتی میں بسنے والے لوگ ہیں، اور بادشاہ کے بادشاہ یہ سلامتی کے شہزادے کے ماننے والے ہیں۔ آج جب خداوند دیکھتا ہے کہ کلیسیا میں کلیسیا گڈ نیوز چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں ایف جی کی بات نہیں کر رہا، کلیسیا مجموعی طور سے پوری دنیا کی جو کلیسیا ہے جسے عالمی چرچ کہتے ہیں، عالمگیر کلیسیا کہتے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب کلیسیا میں خدا یسوع مسیح کو لوگ نظر آتے ہیں جو چرچ میں تو آتے ہیں، سنڈے کو عبادت بھی کرتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، ہم تو ثنا بھی کرتے ہیں، لیکن بھائی وہ مجھے بھلا بیٹھے ہیں، نجات پائی ہے، گناہ مت بخشے گئے ہیں، توبہ بھی کی ہے، پانی کا بپتسمہ بھی لیا ہے، روح القدس کا بپتسمہ بھی پا چکے ہیں، لیکن ڈاما ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ٹھنڈے کبھی گرم، لہذا آج بھی خداوند کے آنسو بہتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے 5ویں کلمے میں سنتے ہیں، یسوع مسیح آج بھی پیاسا ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کلیسیا میں لوگ نظر آئیں پرستش کرنے والے، ہالےلویا، دل سے پرستش کرنے والے۔ آج یسوع مسیح کلیسیا پر آنسو بہاتا ہے کیونکہ اس نے جان دی ہے، اور وہ کہتا ہے کون سی کمی تھی جو میں نے پوری نہیں کی، میں نے تو اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، لیکن تم نے مجھے قبول نہ کیا۔ اور یسوع مسیح آنسو آج بھی بہاتا ہے۔ کاش کہ یسوع کی پیاس کو ہم بجائیں اور کلیسیا میں دل سے عبادت کرنے والے، دل سے پرستش کرنے والے، دل جان سے اس کی حمد و ثنا کرنے والے، یسوع کو اپنا بادشاہ ماننے والے، اس سے رشتہ قائم کرنے والے، اور کلیسیا کے اندر وہ خدا کی خدمت کریں۔ بولے ہالےلویا، زور سے یہ ہالےلویا۔ ایک اور شخصیت پولس بھی رونے پیٹنے والا تھا، لیکن آپ کہیں گے آپ نے تو بہت اس کے بارے میں نہیں پڑھا کبھی بھی۔ جی، وہ بھی آہوزاری کرتا تھا، وہ بھی روتا تھا کلیسیاؤں کے لیے، یروشلم کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ اب گنہگاروں کے لیے تو چلو ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آتی ہے، رونا کہ خداوند رو کے ہم کہتے ہیں خداوند یہ فلاں شخص توبہ کر لے، فلاں شخص نجات پا لے، لیکن کلیسیا کے لیے پالوس جب کلیسیاؤں کو دیکھتا تھا جو اس نے خود قائم کی تھی، اس کے آنسو آتے تھے کہ میں نے کیا کمی چھوڑی ہے، میں نے تو کوڑے بھی کھائے ہیں۔ جی، میں پالوس کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو آخری دم تک کلیسیا کے لیے محنت کی ہے، لیکن یہ لوگ کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے، خاص طور سے کلیسیا کو پہ کافی اسے شکایت تھی، پالوس ان کے لیے روتا تھا۔ آج کلیسیا کے خادم جو ہیں، کلیسیا کے پاسبان جو ہیں، کلیسیا کے جو خدمت کرنے والے ہیں، وہ بھی شاید اپنی اپنی کلیسیا میں آنسو بہاتے ہو، رات کو رو کے دعا کرتے ہو، اور ایسا ہونا چاہیے۔ کاش کے ہنجو والے رو کے جو بیچ دے وہ آنسو کے ساتھ بیچ ہوئے، تاکہ کلیسیا ترقی کرے۔ ہالےلویا، بولے ہالےلویا، بولے ہالےلویا۔ کلیسیا میں آنسو بہانے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب رو رو کے دعا کیا کرتے تھے، اور میں نے ان کی دعا میں کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اے خدا مجھے برکت دے، اے خدا میرے ساتھ ہو، مجھے شفا دے، مجھ پہ رحم کر۔ میں نے ان کے آنسو
हमेशा कलीसिया के लिए देखे हैं, रोया करते थे और मीटिंगों से पहले कहा करते थे, ऐ खुदा फला खालिद के साथ हो, फला पास्टर के साथ हो, फला जो तेरा पोषण है उसके साथ हो। रो रो के कलीसिया के लिए दुआ करते थे और गुनहगारों के लिए। यीशु मसीह दो और मकामात भी हैं, दो और वाक़यात भी हैं जिनमें रोया। वेरी गुड। लाजर की कब्र पे। नंबर 2 बाहर के समझी में, तो उनका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत। क्या लिखा है? यीशु के आंसू बहने लगे। इंग्लिश में जो बाइबल है, इंग्लिश में इस वर्ष के सिर्फ 2 लफ्ज हैं, जैसे इट इज फिनिश्ड। ऐसे ही ये जो आयत है यूहन्ना 11वां बाब 35वीं आयत, इंग्लिश में सिर्फ 2 लफ्ज हैं, जीसस वेप्ट। लेकिन इन 2 लफ्जों में एक जबरदस्त पैगाम है। मरियम जो लाजर की बहन है और मार्था वो गम में थे क्योंकि उनका भाई 4 दिन से तकरीबन मर चुका था और कब्र में था। और जब यीशु को कब्र के पास ले जाया गया, यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे। इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोया, इसका मतलब है पूरी कलीसिया के लिए। और अब वो एक खानदान के लिए रो रहा है, इसका मतलब है यीशु मसीह खानदान के हर फर्द से मोहब्बत करता है। उसको मरियम से मोहब्बत है, उसको मार्था से मोहब्बत है, तो खानदान से प्यार करता है। और आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर खानदान में दुख आ जाए, यीशु मसीह आपके घर के एक एक फर्द से प्यार करता है। हालेलुया। उसके आंसू बहते हैं, वो प्यार करता है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। ही इज अ वीपिंग प्रॉफिट ट्रू। वो भी आंसू बहाता है जैसे उसने मरियम और मार्था के क्या कहना चाहिए, दुख में, गम में आंसू बहाए। आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई मौत की हालत में है, मौत के साए की वादी में से गुजर रहा है, यीशु को आपके लिए तरस आता है। वो तरस से भरा हुआ है। और एक और वाक्य ने कहा हुआ है की बात, और वहां इसके आंसू बहने लगे। लेकिन ये बड़ी शदीद किस्म की हालत है, सख्त तकलीफ में, सख्त अज़ियत में, सख्त ज़हनी दबाव में यीशु के आंसू बह रहे थे। अब ये नहीं कि उसे पता था कि थोड़ी देर के बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, फिर मुझे कोड़े मारे जाएंगे, फिर दाढ़ी के बालों को नोचा जाएगा, मुझ पे तशद्दुद किया जाएगा, कुचला जाएगा, कलवरी का दुख और सलीब का दुख मुझे सहना पड़ेगा, हाथों पांव में कील गाड़े जाएंगे। इस वजह से यीशु परेशान नहीं है। उसके आंसू अपनी जिस्म की हालत की वजह से नहीं है कि मुझे कोड़े मारे जाएंगे। उसके आंसू फिर लोगों के लिए, और फिर उसके आंसू ये भी थे कि ऐ बाप, तूने मुझे भेजा, मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया, अभी तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए मैं मसरूफ हो रहा हूं। और इस सारे काम में उसके आंसू के इसलिए भी बह रहे थे, उसे लोगों को तरस आ रहा था और उसके ऊपर गुनाह का बोझ था, खुदा के गज़ब का प्याला था, जिस्मानी तकलीफ थी। और सुनिए, जिस्मानी तकलीफ जरूर थी, मगर यहाँ रूहानी तकलीफ भी है। सरेआम सलीब का गम तो है ही जो उसको मिलने वाली है, यहाँ पोशीदा जंग वो लड़ रहा है, वहां पे गैत्सेमनी बाग में। बोले हालेलुया। उसके बाद भी आंसू बहने लगे। और फिर इसी आंसू बहने की हालत में उसने एक दुआ की। मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह की दुआ कबूल होगी? बतौर इंसान बोले प्लीज, क्या यीशु मसीह की दुआ कबूल होगी? आप जवाब ही दे दे। यीशु की दुआ करे बाप से तो खुदा बाप नहीं सुनेगा। उसने दुआ की, कौन सी दुआ की? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। जैसे आपने सुना, यीशु कामिल इंसान था, कामिल इंसान जिस्म रखने की हैसियत से उसने कहा प्याला टल जाए।
لیکن جب یاد آیا میں تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں، میں بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں جو ان کے لیے اپنی جان خوشی سے دیتا ہوں، تو کہا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ دعا کے بعد میں کہتے ہیں نا کہ اے آسمانی باپ تیری مرضی پوری ہو ہماری زندگیوں میں، اس نے کہا تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے جمعرات کو پکڑا گیا، جمعے کو مصلوب کر دیا گیا، لیکن آخر میں سنیے ایک بڑی خوشخبری، 3 دن کے بعد بڑی قدرت کے ساتھ ایک فاتحانہ انداز میں قبر کے پتھر کو لڑکاتے ہوئے جی اٹھا اور وہ زندہ ہے۔ سر سکھانے والا، رونے والا، رحم کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا زندہ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور میں آخر میں ایک آیت پڑھوں گا، عبرانیوں 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یسوع مسیح ایک بشر بھی تھا، کامل انسان۔ عبرانیوں 5واں باب 7ویں آیت، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے، کہیے زور زور سے، پھر کہیے زور زور سے، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار پکار کر اور آنسو بہا بہا کر ایسی دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سن گئی۔ اس نے دعا کی کہ اگر یہ ہو سکے تو پیارا ٹل جائے، لیکن چونکہ وہ باپ کی مرضی کو پورے کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی دعا سنی گئی۔ سنی کیا گئی؟ اس نے موت کو گلے لگا دیا۔ ہاللیلویا۔ مقصد جس کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یہ بات سننے کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، بادشاہ کا بادشاہ آپ کے لیے فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آنسو بہاتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کی فکر کریں، کلیسیا کی فکر کریں۔ اگر رونا پڑے، آنسو بہانا پڑے تو آنسو بہائیں، تاکہ یسوع مسیح کی تعلیم